हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरों के द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु यानी कि हड्डियों को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स किरण। एक्स किरण का प्रयोग डॉक्टरों के द्वारा हड्डियों को भेदने हेतु किया जाता है और हवाई अड्डों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ बी और सी दोनों सही होगा, यानी कि डॉक्टरों के द्वारा जो ठोस वस्तु यानी कि हड्डियों को भेदने के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है और हवाई अड्डों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। चाकू निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। चाकू। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेडिज का उदाहरण है। चाकू उत्तोलक के अनुसार वेडिज का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है। रीढ़ का हड्डी वाला जीव। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कीवी। कीवी एक पक्षी है जो रीढ़ के हड्डी वाला जीव है। यह ठंडकीय प्रदेश में पाई जाने वाली पक्षी है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में यह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से पीडीए का विस्तार क्या है। पीडीए का विस्तार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीता। चीता जो है जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, इसलिए इसे सबसे तेज जमीनी जानवर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक कहा जाता है या आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। क्विक सिल्वर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मरकरी, यानी कि पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान में बिहार के डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है। बिहार के डीजीपी के रूप में वर्तमान में कौन नियुक्त हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री गुप्तेश्वर पांडे वर्तमान में बिहार डीजीपी के रूप में नियुक्त हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जिस प्रकार बॉक्सिंग संबंधित है रिंग से, उसी प्रकार टेनिस निम्न में से किससे संबंधित है। बॉक्सिंग संबंधित है रिंग से, उसी प्रकार टेनिस जो है वह किससे संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोर्ट से संबंधित है। बॉक्सिंग रिंग से संबंधित है, उसी प्रकार टेनिस कोर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हवा महल का निर्माण किसने किया था। हवा महल का निर्माण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराजा स्वाई प्रताप सिंह। हवा महल का निर्माण महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फोन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर धरती को लौटा था। कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 340 दिन बिताकर धरती को वापस लौटा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कॉट कैली।
स्कॉट कोयली ने 340 दिन अंतरिक्ष में बिताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनीलिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाइफोकल लेंस का आविष्कार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बाइफोकल लेंस का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिखों और साझा की गई मान्यताओं का द्योतक है? सिखों और साझा की गई मान्यता का द्योतक कौन सा विकल्प है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृति। संस्कृति जो है वह सिखों और साझा की गई मान्यता का द्योतक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े क्षेत्र थे? स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े क्षेत्र थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 565 क्षेत्र उस समय थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर, मुगल सम्राट अकबर का विरोध किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चांद बीबी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार का सबसे नजदीक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शुक्र का। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एक समान संबंध वाला सही विकल्प को चुने। एक समान संबंध वाला सही विकल्प यानी कि प्रोड्यूस का वेस्ट, उसी प्रकार कॉन्ट्रास्ट का क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैच। यानी कि प्रोड्यूस यानी कि निर्माण करना, वेस्ट यानी बर्बाद करना, उसी प्रकार कंट्रास्ट यानी कि अंतर बतलाना और मैच यानी कि समानता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, बैंड एड का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? बैंड एड का आविष्कार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एर्ल डिक्सन ने 1920 ईस्वी में बैंड एड का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। नई दिल्ली को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोयना नदी घाटी परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दी गई सूची में से असंगत की पहचान कीजिए। यानी कि कौन सा विषम है उसका पहचान करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरीसृप। सरीसृप जो है वह एक वर्ग का नाम है। यानी कि सांप, छिपकली और मगरमच्छ जो है यह सरीसृप के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह विषम है सरीसृप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन सतह का संरक्षण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? यानी कि मुद्रा राक्षस यह किस राजा से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। मुद्रा राक्षस जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। इसकी रचना विशाखा दत्त के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। मैग्नीशियम मिल्क यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घुटी के रूप में यानी कि लेक्सेटिव के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहली पीढ़ी में ही प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से विषम शब्द का पहचान कीजिए। विषम शब्द का कौन सा शब्द विषम है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुल जो है वह अलग शब्द है यानी कि धारा जो पानी से ही संबंधित है, नहर, नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। चीन की विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वीन शी हुएंग ने चीन की विशाल दीवार का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।